यह जो कथा हो रही है, अब यह प्रश्न करते हैं शौनक जी कि हे प्रभु, यह कथा कहाँ हुई थी? जितनी कथाएं, गोकर्ण की कथा कब हुई और परीक्षित जी को कथा कब सुनाई, इस प्रकार से कब कब कथा हुई, कृपया हमको बताएं। तो सूत जी कह रहे हैं कि भगवान के स्वधाम गमन के बाद कलयुग का 30 वर्ष जब बीत गया, भादो मास शुक्ल पक्ष नवमी को सुखदेव जी ने परीक्षित जी को गंगा घाट पर यह कथा सुनाई। कलयुग के 200 वर्ष बीतने के बाद, कलयुग के 200 वर्ष बीतने के बाद आषाढ़ महीने शुक्ल पक्ष नवमी को गोकर्ण जी ने धुंधकारी को यह कथा सुनाई थी और धुंधकारी को भगवान का धाम मिला था। अत्यंत पापात्मा भूत प्रेत योनि में, नरक योनि में रहते हुए व्यक्ति का भगवान ने उद्धार किया। यह कथा का महत्व है। कलयुग के 230 वर्ष बीत जाने के बाद कार्तिक शुक्ल नवमी को शनकाद ऋषियों ने नारद जी को यह कथा सुनाई थी और अब से और कलयुग के 300 वर्ष बीत जाने के बाद एक सूत जी ने यह कथा नैमिषारण्य में शौनक महापुरुषों को सुनाई थी। इस प्रकार से यह बताया कि कैसे कैसे कब कब यह कथा हुई। अब यह बार बार जिक्र आता है कि कौन ज्ञानवान है, कौन बुद्धिमान है। तो बोले बिहसी महेश, तब जब माता जी को शक हुआ कि हमारे गुरुदेव पे आक्षेप लगा रहे हैं, लीला में जब लीला की शुरुआत किया भगवान शंकर ने यह रामचरितमानस का गान शुरू किया, तो माता जी को गुरु के प्रति इतनी श्रद्धा है, वो कह रहे हैं कि हमारे गुरु के अंदर तो कोई दोष है ही नहीं, अगर दोष है तो भगवान हरि के अंदर है। तो भगवान शंकर बड़े सहज भाव में रहते हैं। वो जानते हैं कि भगवान जगत नाटक वैभवा हैं, भगवान नाटक करते हैं, लीला करते हैं, श्राप भी लेते हैं, लेकिन वो भी लीला है। ये हमको समझना पड़ेगा, नहीं तो हम भ्रम में पड़ जाएंगे। कैसे भगवान कृष्ण ने विषपान कर दिया, मात्र 6 दिन के थे। यही हमको समझना है कि ओहो अकामः सर्व कामो वा, वो सब चीजों में पूर्ण है। जहर भी उन्हीं से निकला है, अमृत भी उन्हीं से निकला है। यह उनकी मात्र लीला है। कहते हैं अपने सारे यदुवंशियों को भगवान श्री कृष्ण ने संहार करा दिया। अरे नहीं भाई, द्वारिका एक लीला नगरी है, लीला धाम है। मथुरा एक लीला धाम है, वृंदावन एक लीला धाम है। सबको साकेत धाम से लाए थे, एक बहाना बना करके कि भाई संसार की निगाह से दिखाया कि अगर हमारे पुत्र हैं, हमारा परिवार भी है, अगर वो भी अहंकार उत्पन्न कर देते हैं भगवान। लीला उनकी ऐसी है कि व्यक्ति अहंकारी हो जाएगा, अपने समान किसी को समझेगा नहीं। यही भगवान का भोजन है। हमारे अंदर अहंकार आ गया है, छोटी छोटी चीजों में अहंकार आता है, तो हम भगवान का सुमिरन करें, भगवान के सामने रोएं। नहीं तो किसी प्रकार अहंकार प्रवेश करता है तो भगवान शंकर कहते हैं यह विनाश का कारण होता है। नारद जी को देव ऋषि से बंदर बना दिया, यही नहीं अपने आराध्य देव को श्राप दिला दिया। सोचिए आप, इतने उत्तम कोटि के ऋषि देव ऋषि और उनसे श्राप दिलवा दिया। ऐसा श्राप कि जो मतलब क्या क्या नहीं कहा और कितना भयानक श्राप दिया। और जब भगवान ने माया हटाई तो भगवान शंकर कह रहे हैं अभी कहानी तो सुनो। भगवान शंकर कहते हैं कि बोले बिहसी महेश, तब ज्ञानी मूढ़ न कोई। ये सब लीला है भगवान की, न कोई मूर्ख है। इसीलिए कहा जाता है कोई मंद बुद्धि है, कोई अपाहिज है, कोई बीमार है। सब भगवान के स्वरूप हैं। इन पे अगर आप हंसते हैं तो इसका मतलब आपको अपने शरीर पे अहंकार हो गया है। इसका मतलब यह है कि आपके शरीर में बीमारी आने वाली है। यह संकेत है भगवान का। अगर किसी पे हंस रहे हैं, किसी के यहाँ अलगा बिलगी हो रही है, किसी की सास बहू की झगड़ा हो रही है,
और आप अपने घर में आनंद ले रहे हैं, इसका मतलब आपके यहाँ भी झगड़ा होने वाली है। यह संकेत भगवान का है कि दूसरे के दुख में अगर सुखी हो रहे हैं, किसी का बच्चा फेल हो गया, किसी को एक्सीडेंट हो गया, अच्छा बड़ा पापी रहा, इसका मतलब आपके यहाँ ओह आने वाला है मुसीबत। बार बार हमको इशारे ग्रंथ यही हमको संकेत देते हैं। इसी चीज को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक महापुरुष, एक संत, एक भक्त की पहचान कैसे करेंगे। विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे गविहस्तिनी, अत्यंत विद्यावान हो, विनयी हो, संपन्न हो। जो भगवान के भक्त होते हैं विद्यावान, इतने विद्यावान विनय संपन्ने जितने हैं, उनके अंदर ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता, शुअर, जितने प्रकार के जीव हैं और पंडित विद्वान, इनमें सब में बराबर दर्शन होता है। विद्या विनय संपन्ने, अत्यंत विद्यावान हो, बहुत ही ज्ञानवान हो, फिर विद्यावान ब्राह्मण हो, ऐसा ब्राह्मण जो सारी विद्याओं से भरा हुआ, जिसकी हम कल्पना करते हैं वो उसके पास हो, और गाय, हाथी, सुअर, कुत्ता, विद्वान पंडित, इन सब में जो भगवान का दर्शन करता है बराबर रूप से, समदर्शिना, वही भगवान का भक्त है। हमारे सामने एक पैमाना रख दिया है कि अगर अपने आप को भक्त कहलाना है तो आप यह पैमाना देख लीजिए। और जीव का एक ही कार्य है, जीव का। बाबा कहते हैं स्वार्थ साच जीव का है हार, स्वार्थ साच जीव का है हार, मन क्रम वचन राम पद नेहार, मन क्रम वचन राम पद नेहार। एक ही सच्चा स्वार्थ है। स्वार्थ और परस्वार्थ दो चीज होती है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम अघ जग नाही। पर पीड़ा, किसी को मन से, वचन से, कर्म से अगर हमने किसी को पीड़ा दी, इसका मतलब आपने पाप कर दिया। और परहित सरिस धर्म नहीं भाई, आपके पास व्यवस्था नहीं है लेकिन आपके मन में है कि इस व्यक्ति की हेल्प करनी चाहिए, इतने से आपको कितना सुख मिलता है। तो ये भगवान की कृपा है, किसी को लेने वाला, किसी को देने वाला बनाया है। हम आप निमित्त हैं, हम कारीगर नहीं हैं। जिसको हम सबसे बड़ा समझते हैं, देवी जो बाणी की देवी हैं, उनको भी भगवान अपने इशारे से नचाते हैं। शंभु विरंच विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। यही नहीं, जगु पालक तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचावनिहारे, विधि हरि शंभु नचावनिहारे। तेऊ न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम्हीं को जाननहारा। फिर जानेगा कौन? सोई जाने जही देहु जनाई, जानत तुम्हीं हुए जाए। भगवान को अगर आप जान गए तो आपके अंदर बोलने की क्षमता, समझाने की क्षमता खत्म हो जाती है, क्योंकि वो समदर्शी हो जाता है, वो सुनता और सुनाता है। और कहते हैं कि इस संसार में वही शरीर शुभ है, वही शरीर उत्तम है। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाई भजिय रघुवीरा। वही शरीर शुभ है जिसको पाने से भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम का हमसे भजन हो। अब यहाँ पे हम स्कंद 1 में प्रवेश कर रहे हैं। स्कंद 1 में व्यास जी, भगवान व्यास जो भगवान के अवतार हैं, जिनका हम जिक्र सुनते हैं 24 अवतारों में, वो इसलिए इस संसार में उनको वो प्रकट हुए क्योंकि हमारे आपके सामने यही चीज देनी थी।
आने वाली पीढ़ियां, कलयुग में लोग मंद बुद्धि होंगे, उनके पास कुछ नहीं होगा, उनके लिए हम क्या कर दें, इस विचार से उनका अवतार हुआ था। व्यास भगवान कहते हैं, जन्मादस्य यतोऽन्वयात् इतरतश् च अर्थेषु अभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदा आदि कवये मुह्यन्त यत् सूर्यः तेजो वारिमिदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृखा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। भगवान व्यास प्रार्थना कर रहे हैं कि हम उस परमात्मा का ध्यान करते हैं जिससे इस जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय होती है, जो सभी पदार्थों में उपलब्ध हैं और पृथक भी हैं। अब यहाँ पे एक प्रश्न होता है कि सब पदार्थों में है और पृथक भी है, ये दोनों चीजें तो हो नहीं सकती। जैसे हमारे शरीर में आप देखें, क्षितिजल पावक गगन समीरा, इसमें मिट्टी भी है, जल भी है, अग्नि भी है, लेकिन हम जल नहीं रहे हैं। बाहर से भगवान ने ऐसी व्यवस्था की कि माता के गर्भ में मिट्टी दिखाई नहीं पड़ी आते हुए, जल भी बाहर से दिखाई नहीं पड़ा, अग्नि भी आती दिखाई नहीं पड़ी। सब चीजें भगवान ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि स्वयं इसके अंदर सब उपस्थित हो जाता है, लेकिन हमने देखा नहीं। ऐसे ही भगवान ने शुरू शुरू में कहा कि मैं अकेला था और सब कुछ बन गया मैं। इसका मतलब एक तरफ तो ये कह सकते हैं कि सब कुछ भगवान है, जब सब कुछ भगवान है तो अलग कैसे हुए। इसलिए ये बार बार कहा जाता है, यह ग्रंथ भगवान संतों की वाणी है और भगवान की कृपा से ही हमको समझ में आता कि सब में होते हुए सबसे अलग भी है। जैसे हमारी आत्मा है, इस शरीर में है, हम उसके जरिए बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सुनते हैं, सारी चीजें ऑटोमेटिक हो रही है। हम इसमें से निकल जाते हैं, इतना ही अंतर हुआ, हम इसमें से निकल गए, हमारा निवास खत्म हो गया, तो न ये कान सुन सकते हैं, न बाणी बोल सकती, न आंख देख सकता है। कहने का मतलब इसमें था, दिखाई नहीं पड़ रहा था। इस प्रकार से होते हुए अदृश्य, यह भगवान की, यही भगवान की माया है। इसी का दर्शन हमको ये सारे ग्रंथ कराते हैं। और जिन्होंने शिष्ट के आदि में ब्रह्मा जी को संकल्प मात्र से सामने नहीं प्रस्तुत हुए, भगवान संकल्प करते हैं तो अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न हो जाते हैं, और जब संकल्प करते हैं तो अनंत ब्रह्मांड लय हो जाते हैं। मात्र संकल्प से, जैसे मात्र संकल्प से वेद व्यास जी के अंदर, उनका वास्तविक नाम है श्री कृष्ण द्वैपायन। वेद को उन्होंने 4 भागों में बांटा। यह श्रुति थे। वेद क्या थे? श्रुति। श्रुति माने यह सुन करके अपने शिष्यों के पास, शिष्यों से, इस परंपरा से यह सुन सुन करके, कहीं लिपिबद्ध नहीं था, कहीं लिखा पढ़ा नहीं था। तो वेद व्यास जी ने सबसे पहले लिखा, उसको 4 भागों में बांटा। 4 भागों में जब बांटा तब उनका नाम पड़ गया वेद व्यास। वैसे उनका नाम है श्री कृष्ण द्वैपायन। तो अपने संकल्प से ब्रह्मा जी के अंदर यह सारे वेद उत्पन्न कर दिए। वेद का मतलब समस्त ज्ञान आपके अंदर प्रवेश हो गया। लेकिन यह बड़े बड़े विद्वान बुद्धि से जो सोचते हैं, इसको समझ नहीं सकते। यह श्रद्धा और विश्वास का विषय है, यह विचारणीय विषय है, यह मनन करने योग्य विषय है। जैसे हम लोग यहाँ से कभी कभी गर्मी के मौसम में जाते हैं, तो हमको जब पूरी खेती खाली हो और या सड़क पे जाते हैं तो लगता है दूर दिखाई पड़ता है गर्मी के मौसम में पानी है, जबकि पानी नहीं होता। ऐसे ही मृग जहां रेगिस्तान है वहां सोचता है कि वहां पानी, वहां भाग के पहुंचता है, वहां पानी नहीं है, दूर दिखाई पड़ता है पानी। इसे कहते हैं मृग मारीचिका। हम सोचते हैं कि उसमें सुख है, जब वो सुख हमको मिल जाता है तो हमको लगता है मजा नहीं आई, उसमें मजा है। यही करते करते हमारा जीवन बीत जाता है। यही ग्रंथ समझा रहे हैं कि हे संसार के लोगों, जो कुछ दिख रहा है, जब उसमें प्रवेश करोगे तो आपको सुख नहीं मिलेगा,
अंत में चाहे आप सबको त्याग करके या समझ करके। तो यह कह रहे हैं कि जिस प्रकार से जिसकी सत्ता ना होते हुए उसकी सत्ता प्रतीत होती है, यही माया है। इसके अधिष्ठाता कौन है? सब भगवान है। ये सब भगवान की माया है, उन्हीं की कृपा से। और यह अब इसमें बता रहे हैं कि यह जो हमारा ग्रंथ है, इसकी विशेषता बता रहे हैं कि जिस ग्रंथ को हम सुनने जा रहे हैं, ये बिना किसी कामना के बनाया गया है। महामुनि व्यास देव ने इसका निर्माण मोक्ष पर्यंत फल की कामना से रहित। आपको शारीरिक कोई कामना अगर आपके अंदर है तो यह समझ में नहीं आएगा। इसको समझने के लिए समस्त कामना, अब आप बोलेंगे कामना विहीन कैसे हो? हम तो गृहस्थ आश्रम में हैं। अभ्यास से भगवान कृष्ण बार बार कहते हैं कि जब अर्जुन प्रश्न करते हैं कि मन मेरे वश में नहीं है प्रभु, हम हवा को रोक सकते हैं, पानी को रोक सकते हैं, बरसात को रोक सकते हैं, लेकिन मन को नहीं रोक पा रहे हैं। तो बड़ी अच्छी सलाह भगवान श्री कृष्ण देते हैं कि जब आप पालने पे लेटे थे तो आप पैखाना हो जाता था, पेशाब हो जाता था, आप कुछ नहीं कर सकते थे, मच्छर काटते कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन धीरे धीरे करवट बदलना सीखा, उसके बाद चलना सीखा, कई बार गिरे, बोलना सीखा। ऐसे अभ्यास करते करते वह व्यक्ति मैराथन दौड़ में जीत जाता है। तो यह जो विषय है, मन को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। इसको आनंद की खोज है, आनंद ढूंढ रहा है, हर जगह आपको ले जाएगा, इसका स्वभाव है। तो ये बार बार ग्रंथ कहते हैं कि वो आपको शांति तभी मिलेगी, स्वीकार करो आज या हार करके स्वीकार करो। जहां जहां सुख की तलाश कर रहे हो, वह मिल जाने के बाद क्या संतोष हो जाता है। एक फैक्ट्री के बाद दो फैक्ट्री, एक जहाज के बाद दो जहाज, एक कार के बाद दो कार, जितने परिवार में सबके लिए कार करते जाओ। उसके बाद दूसरी परेशानी आ जाएगी, वो कार ले जाएगा, दूसरे को एक्सीडेंट कर देगा, फिर वो परेशानी, वो जेल में चला गया, वो बीमार पड़ गया। भगवान कहते हैं कि कितना आप देंगे, देते देते परेशान हो जाएंगे, शांति नहीं मिलेगी। तो ये कह रहे हैं महामुनि व्यास कि यह ग्रंथ की रचना बिना किसी कामना के की गई। इसलिए शुद्ध अंतःकरण के सत्पुरुषों के जानने योग्य, भक्तों के जानने योग्य इसमें भगवान का निरूपण किया गया है। इसका फायदा क्या है? सद्दो हृदय अवरुद्धते अत्र कृतिभिः सुसुरभिः तत्क्षणात्। इस ग्रंथ को अगर भगवान की कृपा हो तो इस ग्रंथ को हमको जब सुनते हैं और हमको समझ में आ जाता है, तो भगवान स्वयं दैहिक, दैविक, भौतिक, यह तीनों कष्ट जो हैं, शरीर के कष्ट, मन के कष्ट और भगवान की जो विभिन्न प्रकार के भूचाल आ गया, तूफान आ गया, अर्थक्वेक आ गया, इन सब चीजों का जो कष्ट है, दैविक कष्ट है, इन सब चीजों से हमको लगता है कि ये भगवान की लीला है। हमको कष्ट महसूस नहीं होता। हमको लग रहा है कि एक स्टेज पे एक व्यक्ति राजा बना है, हमारे गांव का कोई व्यक्ति है, सामान्य व्यक्ति है, राजा बना है स्टेज पे। लेकिन स्टेज से उतरने के बाद अगर वहां राजा की एक्टिंग करेगा तो लोग मारेंगे। और एक बड़ा आदमी, बड़ा अभिनेता भिखारी का रोल अदा कर रहा है स्टेज पे, तो हम जानते हैं कि ये भिखारी का रोल कर रहा है, लेकिन है बहुत बड़ा धनी आदमी। बाहर निकलने के बाद अगर उसको आपने भिखारी बोल दिया तो आप गए काम से। इसी प्रकार इस रंगमंच पे हम उपस्थित हैं, इस रंगमंच में हम उपस्थित हैं। यह सारा बोध यह ग्रंथ कराता है कि सारी भगवान की लीला है और उस लीला का हम एक हिस्सा है। जैसे जामवंत जी ने हनुमान जी को यही समझाया कि जब हनुमान जी ने कहा कि हम कहो लंका को ला के डुबो दें, रावण का सर तोड़ दें, पूरा राक्षसों का समाज हम समुद्र में डुबो दें या नाश कर दें, तो जामवंत जी ने यही कहा कि यह भगवान की लीला है, इसमें जो जो आपको कहा जाए करिए, और इस सहयोग में भगवान करने कराने वाले हैं, आपको यश मिलेगा। और इस यश को आने वाले टाइम में लोग गाएंगे, सोई जस गाए भगत भव तरही। यही जस गा करके भगवान का यही जो
आते हैं, लीलाएं करते हैं, इसको कह करके लोग पार हो जाते हैं। और इस ग्रंथ की गारंटी है कि अगर आपने यह समझ लिया कि ये सब लीला चल रही भगवान की, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, सब भगवान की संतान है, ऐसा धीरे धीरे अभ्यास करते 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 आपके अंदर आ जाएगा। फिर आप किसी को छोटा किसी को बड़ा दिखाने में, अनुशासन में आप बोलेंगे, लेकिन हृदय में रहेगा कि ये भी हमारा भाई है। यही यह संबंध समदर्शी बनाने का प्रयास यह ग्रंथ करते हैं, क्योंकि सब कुछ अस्थायी है। बड़े बड़े राजाओं को आप खंडहर में देखा है, बड़े बड़े खंडहर वालों को राजा बनते देखा है आपने। हम सभी यह दर्शन कर रहे हैं, तो कह रहे हैं जब यह गुण आपके अंदर आ जाता है कि भगवान हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, तो भगवान आपके कान के माध्यम से, आपकी इंद्रियों के माध्यम से प्रवेश करते हैं और अपने आप दरवाजा बंद करके ताला लगा देते हैं, बोले हम इस घर से जाएंगे नहीं। भगवान अवरुद्ध कर देते हैं अपने आप को कि अब इसी घर में हमको रहना है, बाहर नहीं जाना है। इस ग्रंथ की विशेषता है, अगर इसका हम नित्य पान कर लें। इस प्रकार से इस ग्रंथ की विशेषता बताते बताते कि ये व्यास जी के ग्रंथ की विशेषता बताया, और तब शौनक जी ने बोला, प्रश्न किया कि महाराज कलयुग का समय है, बहुत सारे ग्रंथ हो गए हैं, बहुत सारे पुराण हो गए हैं, यही नहीं व्यास भगवान ने ही 18 पुराण लिख दिए हैं। इसमें ओ बड़े, उसमें ओ बड़े, उसमें ओह बड़े, बड़ा भ्रम हो गया है, किसको किसको पूजें और कौन सा साधन है जो भगवान कृष्ण की प्राप्ति करा सकता है और शांति दिला सकता है। क्यों कलयुग में लोगों की उम्र कम है, मंद बुद्धि है, बीमारियां 50 प्रकार की हैं, परेशानियां गृह कारज नाना जंजाला है, इसी में फंसा हुआ है। जीवन का उद्देश्य यही समझ रखा है कि पढ़ाई लिखाई करके नौकरी पाले, नौकरी पाया, एक प्रसन्नता आई, शादी कर लिया, ब्याह कर लिया, बाल बच्चे हो गए, उनको पढ़ा दिया, उनकी शादी ब्याह ही कर लिया, और यही करते करते वह व्यक्ति जर्जर हो जाता है। जवानी में जिस शीशे के सामने से हटता नहीं, बुढ़ापे में वो सोचता है कि हमारे सामने शीशा ना आ जाए, कहीं हमारा अपना चेहरा दिखाई ना पड़ जाए। वही चेहरा जिसको सजाने में व्यक्ति जीवन बिताता है जवानी में, और जब बुढ़ापा आता है तो सोचता है कि भूल से हमारे सामने कोई शीशा ना आ जाए। तो यह पूछ रहे हैं कि ऐसा साधन बताइए कि जिससे इस कलयुग के प्राणियों का कल्याण हो, और सारे शास्त्र भ्रम पैदा कर रहे हैं, ऐसे शास्त्र का बताइए जिस शास्त्र को पढ़ने से, सुनने से सबका कल्याण हो, जो सब शास्त्रों का सार हो। और आप कहते हैं भगवान अवतार लेते हैं, तो भगवान अवतार क्यों लेते हैं जब वो सब कार्य करने में अपने आप संपन्न हैं, सब कुछ करने कराने वाले हैं, एक संकल्प में सब कुछ कर देते हैं, तो अवतार क्यों लेते हैं? 6 प्रश्न किया है, और अवतार लेके कौन कौन से लीला करते हैं और कितने अवतार हुए, और जब भगवान इस संसार से जाते हैं तो धर्म जो है, तो भगवान का एक नाम है धर्म, तो जब वो चले जाते हैं तो यह धर्म किसकी शरण लेता है, कहां पे स्थान ग्रहण करता है, जिससे हम उसको खोज पाएं। यह 6 प्रश्न किया है। इन्हीं 6 प्रश्नों का जवाब सूत जी ने बड़े प्रेम से दिया है। किम श्रेयः शास्त्रसारः कः अवतारः प्रयोजनम, किम कर्मः के अवतारस्य धर्मः कम शरणम गतः। किसकी शरण में भगवान जब इस धाम को छोड़ करके स्वधाम गमन करते हैं तो धर्म किसकी शरण में जाता है? ये सारे प्रश्नों का जवाब आपको विभिन्न पात्रों के माध्यम से सूत जी शौनक जी को दे रहे हैं। सूत जी कहते हैं कि चलो अब हम कथा में प्रवेश कर रहे हैं, तो भगवान का अपने गुरु की वंदना कर लेते हैं। उनके गुरु कैसे हैं? यम प्रवजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाओ, पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुः, तम सर्वभूत हृदयं मुनिमान तोष्मि।
अपने गुरु सुखदेव जी की बात कर रहे हैं, जो पैदा होते ही 12 वर्ष तक मामा के गर्भ में थे। उनका नाम है ब्रह्मरात, और परीक्षित जी का नाम है जो जन्म है वो विष्णुरात। वो पैदा माया के डर, उनको इतना ज्ञान था कि वो सोच रहे हैं कि हम इस संसार में जाएंगे तो हमको माया पकड़ लेगी, सारे संबंध में हम बंध जाएंगे और फिर हम 84 लाख योनियों के चक्कर में भागते रहेंगे। परिणामता 12 वर्ष में भगवान श्री कृष्ण ने उनके सामने पहुंच करके व्यास जी ने प्रार्थना की, भगवान कृष्ण आए, आश्वासन दिए कि आप आओ मां के गर्भ से बाहर, आपको कोई माया नहीं पकड़ेगी। दर्शन दिए, तब सुखदेव महाराज इस धरती पे आए। आते ही ना उनका कुछ संस्कार नहीं हुआ, वो चल दिए जंगल की ओर। बता रहे हैं सुखदेव महाराज के विषय में, सूत जी, जो सूत जी के गुरु हैं, और उनके पिता, उनकी माता बोली पुत्र रुको, नहीं रुके। माता उसी कारण प्राण त्याग दिया। मतलब हर संबंध से वो डर रहे हैं, क्योंकि उनको बोध है कि जननी जनक बंधु सुदारा ये सब होंगे और इसी में हम लपट जाएंगे, ऐसा उनको बोध है। परिणामता पीछे पीछे व्यास जी बहुत दूर चले गए, लेकिन व्यास जी चिल्ला रहे हैं कि हे पुत्र, हे पुत्र, लेकिन वो सुने नहीं। इतने ध्यान मग्न हैं पैदा होते ही, उनको किसी संबंध की परवाह नहीं, एक ही संबंध उनको मालूम है, श्री भगवान का। वहां से उनको लगा कि वृक्ष लोग कह रहे हैं कि हम देखिए परोपकार में इतने फल देते हैं, अपने पास एक फल भी नहीं रखते, आपका एक पुत्र भगवान के मार्ग में जा रहा है तो जाने दीजिए। इस प्रकार अपने गुरु के विषय में कहते हैं, और कि मेरे गुरु 2 श्लोकों में उनके विषय में बताते हैं कि ऐसे सुखदेव महाराज को हम बार बार प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करके यह कहते हैं कि पहला प्रश्न था कि यह संसार की रचना कैसे हुई। ये तो अभी आपको बताया। अब बोल रहे हैं कि अवतार का वर्णन भी पूछा है। शौनक जी ने पूछा है कि यह अवतार कितने अवतार हुए, तो कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। भगवान के अवतार अनंत हैं, लेकिन जिन अवतारों का जिक्र हमारे पिताजी ने किया है, उन अवतारों का विषय में हम बताते हैं कि सृष्टि कैसे बनी। सृष्टि के आदि में भगवान ने लोगों के निर्माण की इच्छा की, कीड़ा करने की इच्छा हुई, ऐसे बैठे हुए हैं और उनकी इच्छा हुई। परिणामता सारे उन्होंने, और स्वयं अपने सोचा उन्होंने, तो एक अपने आप में एक विराट शरीर तैयार हो गया, जिसमें सारे ब्रह्मांड की, सारे लोगों की कल्पना की गई। एक विराट निर्जीव शरीर उत्पन्न हो गया। फिर कुछ नहीं था, भगवान ने अपनी दृष्टि से जल उत्पन्न कर दिया। उसी जल में, इसलिए वो जो विराट रूप था, वो जल में रहने के कारण उसको नारायण की उपमा दी गई। उन्हीं को हम नारायण कहते हैं। यह भगवान का प्रथम अवतार है। उसके बाद जो अवतार हुए, जैसा हमने बताया, पहला अवतार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, दूसरा वाराह अवतार, तीसरा नारद जी खुद अवतार में है, नर नारायण अवतार, कपिल भगवान का अवतार, दत्तात्रेय, ये सारे भगवान के अवतार हैं। अंशा अवतार, किसी किसी उद्देश्य को लेकर के इनके अवतार होते हैं। यज्ञ भगवान का अवतार, ऋषभ देव का अवतार, पृथु महाराज का अवतार, मत्स्य अवतार, हरि अवतार, हंस अवतार, कच्छप अवतार, धनवंतरी अवतार, मोहिनी अवतार, नृसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, भगवान श्री राम का अवतार, व्यास जी का अवतार, बलराम का अवतार, भगवान श्री कृष्ण का अवतार, बुद्ध का अवतार, कल की अवतार अभी होगा। इस प्रकार से कहा कि कल की भगवान का अवतार आने वाले समय में होगा, जब कलयुग का आखिरी चरण होगा। भगवान कल की आकर के दुष्ट और भ्रष्ट राजाओं का संहार करेंगे। उसके बाद दोबारा सतयुग प्रारंभ होगा। यह चक्र चल रहा है। और विष्णुयश नामक ब्राह्मण के यहाँ संबल गांव में, जहां आजकल आप न्यूज सुन रहे होंगे कि जहां पे क्या क्या हो रहा है, न्यूज भरा पड़ा है, वहां उसी के
मध्य में 84 लाख कोष के दौरान भगवान का अवतार होगा, सारे भ्रष्ट राजाओं का विनाश करेंगे। लेकिन यहाँ सोचने समझने की बात है, भगवान श्री राम अवतार भी हैं, भगवान श्री कृष्ण अवतार भी हैं, अवतारी भी हैं। अवतारी का मतलब सारे अवतार, चाहे वो नारायण का अवतार हो, चाहे भक्त, जो भी अवतार जितने आप सुने, ये सब भगवान श्री राम, उन्हीं का नाम भगवान श्री कृष्ण है, उन्हीं सारे अवतार होते हैं। फिर शौनक जी ने प्रश्न किया कि यह जो ग्रंथ है, जो आज हम देख रहे हैं कि ये भागवत ग्रंथ है, इसकी रचना कब की गई, इसकी रचना कब हुई, इसके विषय में बताएं। तो सूत जी कहते हैं, भगवान व्यास जी का जन्म, इनका नाम है श्री कृष्ण द्वैपायन। इनका जन्म द्वापर के अंत भाग में महर्षि पराशर के द्वारा वशु कन्या सत्यवती के गर्भ से हुआ। उन्होंने सभी वेदों को 4 भाग में उत्पन्न किया, प्रस्तुत किया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। फिर महाभारत की रचना की, जिसको हम पंचम वेद कहते हैं। उसके बाद उन्होंने 17 पुराणों की रचना की। फिर भी वो खिन्न और उदास थे, इतनी ग्रंथों की रचना करने के बाद भी उदास थे। मतलब 17 पुराणों की रचना कर चुके थे और 4 वेदों को 4 भाग में, एक वेद को 4 भाग में लिपिबद्ध कर चुके थे। फिर भी वो उदास थे, असंतोष था उनको कि मैंने सब कुछ कर दिया, फिर भी अत्यंत उदास थे। इस उदासी को देख करके संयोग बस एक बार नारद जी उनके यहां पहुंच गए। नारद जी ने प्रश्न किया कि हे देव, आप भगवान के अवतार स्वरूप हैं, इतने ग्रंथों की रचना की, फिर भी आप उदास हैं, क्यों उदास हैं आप? बोले हमको भी नहीं पता चल रहा है कि मैं उदास क्यों हूं। अब यहां बहुत समझने की बात है। ज्ञान की सारी पुस्तकें उन्होंने लिख दी, वेद को 4 भाग में बांट दिया, 17 पुराणों की रचना की, महाभारत, कितने लाखों श्लोकों की रचना बद्रिका आश्रम में, बद्री विशाल के आश्रम में, वहीं पे सारी रचना अपने व्यास गुफा में सारी रचना की, लेकिन असंतुष्ट हैं। तब नारद जी ने कहा, नारद जी उनके गुरु हैं, वो कह रहे हैं कि आपने सारे पुराणों की रचना की, लेकिन भगवान की मधुर लीलाओं का आपने गान नहीं किया। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि यह श्रीमद् भागवत का प्राण आत्मा अगर कहीं है तो 10वें अध्याय में है, जिसमें 10वें स्कंध में है, जिसमें 99 अध्याय हैं। वो इसका प्राण, इसकी आत्मा है। तो आप भगवान के निर्मल ज्ञान, आपने ज्ञान तो खूब लिख दिया, सारे साधन बता दिए, मोक्ष की प्राप्ति के साधन बता दिए, लेकिन स्वयं को शांति नहीं है। इसलिए आप भगवान की लीलाओं का गान करें, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करें। उनकी लीलाएं ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि सोई जस गाय भगत भव तरही, उसी चीज को, उन्हीं लीलाओं का गान करके ही लोग यह पूर्णतः सत्यापित किया नारद जी ने। तब उन्होंने कहा कि आप क्या करें, कैसे करें? तो बोले अपने आश्रम में जाइए, भगवान का ध्यान करिए, भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होकर के, भगवान वसुदेव प्रसन्न होकर के, वासुदेव आपके हृदय में स्वयं उसका प्रकटीकरण करेंगे, क्योंकि ये मानव निर्मित नहीं है। ये हमको बार बार संकेत दिया जाता है कि श्रीमद् भागवत भगवान का वांगमय रूप है। उद्धव जी को कहा था इस संसार को स्वधाम गमन के पूर्व, स्वधाम गमन तो एक लीला है, वो तो हर जगह हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, देश काल दिश विदिशहु माही, कहूँ सो कहा जहाँ प्रभु नाही। भगवान सर्वत्र हैं तो उनकी लीला है, वो अपने आप को जब चाहें जिस भक्त के सामने प्रकट कर दें। फिर अपनी कहानी सुनाया। अक्सर आप देखते होंगे जब तक उदाहरण न दिया जाए हमारे आपको समझ में कोई चीज आती नहीं ढंग से, इसीलिए श्रीमद् भागवत में उदाहरण बहुत दिया जाता है। नारद जी ने कहा कि मैं अपनी कथा सुनाता हूं, अपना इतिहास सुनाता हूं, इससे आपको शिक्षा मिलेगी
कि भगवान की लीलाएं और श्रीमद् भागवत कितना महत्वपूर्ण है। देवर्षि नारद यह किसको सुना रहे हैं? व्यास जी को। कह रहे हैं कि मैं पूर्व जन्म के पहले एक कल्प, अभी एक कल्प बीता, उस समय वो तो पूर्व कल्प में मैं गंधर्व था। गंधर्व का मतलब होता है देवलोक के निवासी, और बहुत ही सुंदर था। मेरी वाणी बहुत मधुर थी और मुझे देवताओं के, ऋषियों मुनियों के समागम था, भगवान के संत समागम था, उसमें हमको भगवान का भजन गाने के लिए बुलाया गया। लेकिन मैं अप्सराओं को खुश करना यह मेरा नियत हो गई थी, मेरा स्वभाव हो गया था। अपने शरीर पे बड़ा घमंड था और स्वभावतः मैं वहां पे जब प्रवेश किया कथा में, तो वहां पे भगवान का गुणागान करने के बजाय लोकगीत गाने लग गया। लोकगीत आप समझते हैं, संसार की बातें, संसार के विषय में कि ओह फलाना सुंदर है, फलाना सुंदर है, इस प्रकार की हम लोग देखते हैं लोकगीत में, पिक्चरों के माध्यम से। तो वहां पे सब नाराज हो गए। तो क्रुद्ध होकर के देवताओं ने मुझे श्राप दे दिया कि तुम देवलोक में रहने लायक नहीं हो, तुमको अपने शरीर पे अभिमान है, तुमको अपनी सुंदरता पे अभिमान है, तुमको अपनी विद्या पे अहंकार है, लेकिन तुम यह भी भूल गए कि मर्यादा क्या है। हर जगह की एक मर्यादा होती है। अब आप मर्यादा भूल गए, परिणामतः तुम अब यहां से जाओ और एक ऐसी, इसे कहते हैं ना कि दासी, दासी का मतलब क्या होता है? जिसका बाप ना हो। अब तुम जाकर के मृत्युलोक में दासी के पुत्र बनो, क्योंकि तुम, अब सोचिए, एक गंधर्व अत्यंत सुंदर, सुडौल, आवाज मधुर, एक गलती हुई, अभिमान हो गया, तो ये देवता ऋषि तो हम तो सबसे सुंदर हैं, सब हम पे आकर्षित होते हैं, सब हम पे मोहित होते हैं। इस प्रकार से उनको श्राप मिला, वो दासी पुत्र बने। लेकिन देखिए, सौभाग्यवश उनकी माता ब्राह्मण, भगवान के भक्त परिवार के जो ब्राह्मण थे, उनके यहाँ वो दासी का काम करने लगी। उनको वहां पे नौकरी मिल गई और वहां पे गायों की देखभाल करना, झाड़ू पोंछा, सारे कार्य, पशुओं की देखभाल करना, यही करती। इसी के जरिए उनका गुजारा होता था। ऐसे भक्त थे कि जिनके यहाँ जब संत कहीं से आते तो वहां रुकते, वहां सारी व्यवस्था वो ब्राह्मण देव का रखते थे। परिणामता वहां पे ब्राह्मण देव आए और वहां पे लंबे समय तक भगवान की कथा चलती रही और मुझे उनकी सेवा में, अपनी कथा सुना रहे हैं कि देखिए, मैं अहंकार किया, परिणामता हमको कौन सी योनि मिली। दासी पुत्र की क्या औकात होती है आप जानते हैं। न कपड़ा है, न लत्ता है, न कोई इज्जत है, जो चाहे जो बोले, किसकी संतान है पता नहीं। मतलब संसार में एक दासी पुत्र की क्या इज्जत होती है हम सब जानते हैं। कहां वो गंधर्व थे, कहां दासी पुत्र, किस कारण से? अहंकार के कारण। जो भी हमारे पास है वो भगवान का दिया हुआ है, ये हमें हमेशा बोध होते रहना चाहिए। अगर यह सत्संग ना हो, धार्मिक कार्यक्रम ना हो, तो हम बहाव में बहते रहते हैं, रुकते नहीं हैं। यह बना लिया, ओह बना लिया, ओह बना लिया, जबकि यह सब भगवान की लीला है। हमसे आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति आवारा घूमते रहते हैं और हम उनसे कम शिक्षित, कम योग्य, और हम अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाते हैं। इसका दर्शन हम सब लोग करते हैं। ज्यादा से ज्यादा काम करने वाला व्यक्ति जीवन भर दुर्भिक्ष रहता है, दरिद्र रहता है। एक सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति अपने प्रारब्ध के कारण उसको क्या क्या चीजें नहीं मिल जाती, ये हम रोज दर्शन कर रहे हैं। अब कह रहे हैं कि मैं दासी पुत्र बना और अपनी माता के साथ रहता। अब वहां पे संत लोग आए, संत समागम हुआ। अब वहां पे जो संत समागम हुआ, संतों की मैंने सेवा किया और मैंने श्रीमद् भागवत को बड़े प्रेम से सुनता, संतों की सेवा करता। यहाँ पे बार बार इस सेवा का बड़ा महत्व है। संतों की सेवा मतलब जिस प्रकार से हमसे सेवा हो सके, हमें बिना अहंकार के, बिना किसी कामना के हमको सेवा करनी। सेवा किए और जब उनका खाना छूट जाता
जैसे पत्तल है उसमें खाना कुछ छूट जाता तो मैं उनसे आज्ञा लेकर के, ऐसा नहीं, खाना उन संत महात्मा हमको अपने बगल बिठा के खिलाते थे, बड़ा प्रेम करते थे। लेकिन मेरी बुद्धि में आया कि इनका जूठन खाया जाए, कहीं सुन रखा होगा उसी कथा में, कथा का प्रभाव तो पड़ता है। तो मैं रोज शीत प्रसादी ग्रहण कर लेता था उन संतों से पूछ करके। परिणाम क्या हुआ, मेरी बुद्धि दिन प्रतिदिन निर्मल होती गई। परिणाम क्या हुआ, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भा। जो कपट था, छल था, वो सब समाप्त हो गया, मेरा मन निर्मल हो गया उस सत्संग के कारण। परिणाम क्या हुआ, संत लोग जाने लग गए, मैं भी उनके पीछे पीछे चल दिया। संत लोगों ने नाम दान दिया मुझे, बोला पुत्र तुम्हारी उम्र 5 वर्ष की है, थोड़ा बड़े हो जाओ और तुम्हारी माता अकेली उनकी सेवा करो। ऐसे बहुत उदाहरण हैं कि माता पिता की सेवा करके ही भगवान की प्राप्ति, हमारे इतिहास पुराण में एक कथाएं बहुत हैं। तो माता की सेवा करो और समय आने पर आपको भगवान की प्राप्ति होगी, ऐसा आशीर्वाद उनको, क्योंकि भगवान का दर्शन इसी जन्म में होगा। भगवान की विशेषता है कि जो भक्त कह देते हैं वो भगवान जरूर करते हैं। परिणाम का एक दिन माता रात्रि में दूध निकालने के लिए अंधकार में निकली, बरसात का मौसम था, और जा रही थी तो सांप लेटा हुआ था, उसके ऊपर पैर पड़ गया, सांप ने उनको काट लिया और उनकी तत्काल मौत हो गई। अब यहाँ नारद जी रो भी रहे हैं, फिर सोच रहे हैं अब उनके अंदर भगवान की कृपा हो गई है तो हर हानि में वो लाभ का दर्शन कर रहे हैं। वो उनके दिमाग में है कि जो भगवान कर रहे हैं एक ज्ञान हो चुका है भागवत सुन करके, अब दुख आए सुख आए, लेकिन भगवान हमारे पिता हैं, माता हैं, सब कुछ संबंध उन्हीं से है हमारा, तो निश्चित रूप से वो इसके पीछे कुछ भगवान की कृपा होगी। अंतिम संस्कार किया सारी जो था, और उसके बाद जिस दिशा में संत लोग गए थे उत्तर दिशा की ओर चल गए। थक गए तो जंगल में एक जगह बैठ गए और भगवान स्नान करके भगवान का सुमिरन कर दिया, सुमिरन किया। भगवान उनके हृदय में प्रकट हो गए, भगवान का दर्शन हुआ। उसके बाद दोबारा भगवान का जो दर्शन था वो लुप्त हो गया, ये व्याकुल हो गए। फिर प्रार्थना करें तो इनको आकाशवाणी हुई कि अब आपको दर्शन नहीं होगा, क्योंकि आपने पूर्व जन्म में ऋषियों का पाप किया है, संतों का पाप किया है, इसलिए ये संतों का आशीर्वाद था, इसलिए हमने आपको दर्शन दे दिया। आप तप करो, जो नाम दान दिया है उसको करो और इस शरीर के त्याग करने का इंतजार करो, उसके बाद तुम अगले जन्म में ब्रह्मा के मानस पुत्र बनोगे और देव ऋषि बनोगे। यह कथा सुन करके कि भागवत कथा भगवान की लीलाओं में इतना इतना उत्तम आनंद है, इतनी उच्च कोट का लाभ है कि हम इस लाभ को जरूर लेंगे। और यही सोच करके वहां से निकले व्यासदेव महाराज और सरस्वती नदी के किनारे अपने आश्रम में जाकर के भगवान की तपस्या किए और भगवान प्रकट होकर के इस ग्रंथ को हमारे आपके सामने यह प्रस्तुत हुआ, यह बताया उन्होंने। अब श्रीमद् भागवत की कथा, अब यह उन्होंने प्रश्न किया। अब ये प्रश्न चल रहा है और यह चल रहा है कि यह कथा कैसे उत्पन्न हुई, इतना महान ग्रंथ कैसे आया। फिर उन्होंने पूछा सौनक जी ने कि सुखदेव महाराज तो पैदाइशी ब्रह्मलीन महात्मा थे, परमहंस थे, तो कथा कैसे सुने। तो बोले जहां पे इस श्लोक में भगवान की सौंदर्यता का वर्णन है, कितने सुंदर हैं, इस सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं पहले श्लोक में। सुखदेव जी जिससे उनके सुंदरता में आकर्षित हो जाएं। बरहा पीड़म नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभद्रवासः कनक कपिशं वैजंतीम च मालाम रंधान वेणोर्धर सुधया पूरयन् गोप वृंदैः वृंदारण्यम शपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। यह बता रहे हैं एक मंच, रंग मंच में जैसे लगता है कोई राजा का प्रवेश हो, इस प्रकार से भगवान कृष्ण का वृंदावन में प्रवेश हो रहा है गाय चरा करके। बड़े ही सुंदर लग रहे हैं, उनके कानों में
उनके पीले पीले पुष्प हैं, उनका शरीर सुनहरा है, पीतांबर धारण किए हुए हैं, 5 प्रकार के सुगंधित फूलों की वैजंती माला पहने हुए हैं, बड़े ही सुंदर लग रहे हैं और पीछे सारे गोप प्रशंसा कर रहे हैं। अब यह श्लोक तो सुना दिया और सब जगह जय जयकार हो रही है, लेकिन सोचे सुंदर तो है, हो सकता है कि इसके अंदर घमंड हो और मैं बैरागी आदमी हूं, मैं इनके शरीर एक बार उठे लेकिन उनके दिमाग में कहीं घमंड हो, हमको नंगा धड़ंग देख करके कहीं हमको मिले ना, तो लगता है कि कुछ गड़बड़ है। फिर बैठ गए ध्यान में। दूसरे शिष्य को भेजा था कि हट कर तुम हट जाना वहां से कह करके। अब ये भगवान के स्वभाव का वर्णन है, ऐश्वर्य का वर्णन करते हुए यह श्लोक है। जिसने ब्रह्म ज्ञान में लीन ब्रह्मबोध महात्मा, जीवन मुक्त महात्मा को भगवान के गुण, भगवान के सौंदर्य और भगवान के गुण हर व्यक्ति को आकर्षित कर लेते हैं। ऐसा गुण है भगवान श्री कृष्ण का। वो कहते हैं अहो बकीयम अस्तन कालकूटम जिघांसया पायद पिसाध्वी लेभे गतिम धात्री उचिता ततोन्यम कमवा दयालु शरणम ब्रजेम। यह श्लोक यह कह रहा है कि भगवान कितने दयालु हैं, परम दयालु हैं। कैसे दयालु हैं? इस प्रकार से दयालु हैं कि जिस औरत ने, जिस राक्षसी ने, जिसका स्वभाव था बच्चों के खून को चूस जाना, छोटे नवजात बच्चों को उठा के ले जाना, उसका खून चूस के उनको मृत करके फेंक देना, कितने बच्चों की हत्या कर चुकी थी और इनको भी विष देने आई। लेकिन भगवान कृष्ण का स्वभाव देखिए, उसके प्राण लेने के बाद उस विष लगा करके स्तनपान कराने आई कि कालकूट विष, जिसको छूते ही मर जाना था कृष्ण भगवान को, इस हिसाब से आई थी। उसका इरादा भी यही था, लेकिन भगवान इतने दयालु हैं कि उसे भी उत्तम कोटि अपने माता के समान उसका सत्कार किया और अपने साकेत लोक, अपने गोलोक में उसका वास किया। भगवान के इस गुण को सुन करके वो अत्यंत प्रभावित हुए और वहां से आए और अपने पिता की, भगवान इतना दयालु हैं, इतना कृपालु हैं, इतना कृपालु तो कोई है नहीं, तो कह रहे हैं कि ऐसे भगवान की हम शरण ग्रहण करते हैं। इस श्लोक को सुन करके सुखदेव जी भागते भागते आए और अपने पिता से ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मलीन जीवन मुक्त परमहंस अवस्था में व्याप्त सुखदेव महाराज अपने पिता से यह कथा सुनी। यह कितनी महत्वपूर्ण है। अब हम एक भजन लेंगे और भजन के बाद आगे हम प्रवेश करेंगे। अब देखिए, बता तेरे मुख, इस भजन के माध्यम से बता रहा है कि हमारा मुख, हमारा कान, हमारी समस्त इंद्रियां भगवान की कृपा से काम करती हैं। जब इस शरीर को हम छोड़ देते हैं तो एक प्रश्न कर रहा है कवि, बता तेरे मुख को कौन खोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है। मुख बोलता है, मुख बोलता है या तो बोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है।
बोलता है, हाथ बोलता है, मुख बोलता है, हाथ बोलता है। ये कांटे तराजू जो हाथों में तेरे, ये कांटे तराजू जो हाथों में तेरे, सोच समझ कर वो दर्द प्यारे, हाथ तोलते हैं, हाथ तोलते हैं, यार तू तोलता है। बता तेरे मुख को कौन खोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है। पैर तुम खुद हो या पैर हैं तुम्हारे, पैर तुम खुद हो या पैर हैं तुम्हारे, पैर तुम खुद हो या पैर हैं तुम्हारे, सूझ बूझ करके समझो तुम प्यारे। पैर डोलते हैं यार, पैर डोलते हैं यार, तू डोलता है। बता तेरे मुख को कौन खोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है। मुख बोलता है, मुख बोलता है, या तू बोलता है। बता तेरे मुख को कौन खोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है, कौन खोलता है, कौन खोलता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय। शौनक जी पूछते हैं कि यह कथा जो परीक्षित जी को सुनाई, यह कब सुनाई और क्यों सुनाई सुखदेव जी ने। तब सूत जी कहते हैं कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त, यहां से कथा को, यही से प्रकटीकरण होता है भागवत का, यहां से प्रारंभ होता है कि महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, पांडव युद्ध जीत चुके थे, दोनों पक्षों कौरवों और पांडवों के बहुत से वीर, कई अक्षौणी सेना का विनाश हो चुका था, बहुत सारे बच्चे अनाथ हो गए थे, बहुत अच्छी बड़ी संख्या में औरतें विधवा हो चुकी थी, चारों तरफ त्राहि त्राहि मचा हुआ था। भीम ने अपनी गदा से दुर्योधन की टांग तोड़ दी थी, क्योंकि उन्होंने कसम खाई थी इसका टांग तोड़ूंगा। उन्होंने उनकी टांग को तोड़ दिया और वह उसी पीड़ा में
पड़ा हुआ है। इसी बीच में अश्वत्थामा उनके पास आते हैं, जो गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हैं। अश्वत्थामा आए और बोले, मित्र मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? बोले, देखो मेरे 100 भाई थे, सब मर चुके हैं, मैं अकेला बचा हूं और मैं भी मरने वाला हूं। हो सके और 5 पांडव अभी जिंदा हैं, अगर काम कर सको कि मुझे शांति अगर देना चाहते हो तो एक पांडव का सिर काट के ले आओ। अब वहां से वो बोले, जरूर। और एह लेकर एक कृपाचार्य और अपने कुछ मित्रों के साथ जो बचे हुए थे उनके साथ जा करके सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्र, क्योंकि कृष्ण भगवान ने युद्ध के बाद बोला, सारे भाई जितने युधिष्ठिर और 5 पांडव थे इनको लेके चले गए गंगा तट पर। बोला, युद्ध की थकान दूर करने के लिए चलो गंगा जी का दर्शन करते हैं। परिणामतः उनके 5 पुत्र द्रौपदी के वहीं पे सो गए और रात में आकर के उन सबका वध कर दिया, सिर काट लिया और सिर काट करके ले करके वहां से चला और पूरे जहां पे वो ले उनका स्थान था उसको आग भी लगा दी। उनके सिर को लेकर के अश्वत्थामा दुर्योधन के पास गया। दुर्योधन ने जैसे देखा वो पहचान गया कि यह तुमने बहुत गलत किया, अब हमारे परिवार में कोई पिंडा देने वाला भी कोई नहीं बचा, बहुत गलत कार्य किया आपने, पांडवों का नहीं पांडव पुत्रों का वध कर दिया, बहुत निकृष्ट काम किया। और इसी में वो प्राण त्याग दिया, अपना शरीर त्याग दिया, अत्यंत दुख में। अब ये जब समाचार मिला तो चारों तरफ व्याकुलता, विरह, द्रौपदी जी रो रही, पूरा पांडव समाज पूरा, यूं तो सब कौरव ही हैं लेकिन कौरव पांडव नाम दे करके उनको संबोधित किया जाता था। सभी कुरु वंश के ही हैं, सब पुरु की ही संतान हैं, पुरु के वंश में ही से हुए और यदुवंश में सारे यदुवंशी हुए। ये सभी इस प्रकार से यहाँ विलाप चल रहा है। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि जिसने भी हम मारा है उसको जब तक हम प्राण नहीं लेंगे और खींच करके लाएंगे और उसका वध द्रौपदी के सम्मुख करेंगे। अर्जुन भगवान कृष्ण को साथ लेके चल पड़े और यह ज्ञात भगवान कृष्ण ने बताया कि यह काम कोई नहीं कर सकता, खाली अश्वत्थामा कर सकता है। अश्वत्थामा बहुत ही निपुण, बहुत ही चालाक है, गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है। उसके पास बहुत सारी शक्तियां हैं, ब्रह्मास्त्र भी है। उसने अपने बचाव में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और परिणामतः भगवान कृष्ण जानते हैं कि इसके पास ब्रह्मास्त्र चलाने की शक्ति तो है लेकिन इसको वापस करने की क्षमता नहीं है। अर्जुन को बोला कि आप ब्रह्मास्त्र चलाओ और इसको निष्क्रिय कर दो, इसको समाप्त कर दो। अर्जुन ने वही किया और फिर उसको बंदी बना करके ला करके द्रौपदी के सामने ले आए। कृष्ण भगवान ने कहा कि यह आतताई है, भले ही ब्राह्मण पुत्र है लेकिन आतताई है, इसने निर्दोष सोते हुए बच्चों का वध किया है, इसलिए इसका वध यही कर दो। लेकिन भगवान की माया होती है, वो समझाते जरूर है लेकिन जानते हैं कि आगे क्या होना है। उनको लाया और यहाँ द्रौपदी इतने संस्कार युक्त है कि बोले यह गुरु का पुत्र है तो हमारे लिए गुरु ही है, उसके चरणों पे गिर पड़ी। यह देखिए